शोर मचाना एक बात है और अर्जुन हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। अर्जुन के बाणों की दिशा बाहर की ओर थी, चोट उसे यहाँ लगती थी। सामने उसके स्वजन थे, मित्र थे, गुरु थे, पितामह थे, उन पर बाण चलाना आसान नहीं था। हर बाण के साथ अर्जुन को चोट लग रही थी। अपना मोह छोड़ने को तैयार हो, कृष्ण की कठपुतली बनने को तैयार हो। आचार्य जी प्रणाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कुछ बदलाव आया है। ये एक मैं पाठ कर रहा था तो उसमें दत्तात्रेय का जिक्र था, भगवान दत्तात्रेय का। तो उसमें उनसे कुछ लोग पूछने आए, कुछ ऋषि पूछने आए, अपनी गृहस्थ है उनमें से कुछ पूछे, अपना पूरा वृत्तांत बताए कि ये दिक्कत है, ऐसा है, वैसा है। दत्तात्रेय सारा सुनने के बाद बोलते हैं, कहाँ कुछ तो है ही नहीं प्रॉब्लम, मतलब कहाँ है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रही है। ये और एक जो प्रचलित कहावत है कि जाके पाँव न फटी बेवाई, सो के आ जाने पीठ पर आई। मतलब कोई निरादर का भाव नहीं है, पर जैसे बहुत सारे, जैसे पीछे एक प्रश्न था कि HR में थे, फिर विजिलेंस में आए और उसके बाद अब आध्यात्म की तरफ हैं। ये एक बहुत मतलब अनुभव को लेके सुंदर प्रश्न है। अच्छा है, आज का समापन इसी के साथ कह रहे हैं। एक और तो ज्ञान मार्ग है, इसमें श्री दत्तात्रेय से संबंधित किसी कथा का उल्लेख कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आता है और अपनी तमाम समस्याएं बताता है। समस्याएं सब सुन लेते हैं, फिर कहते हैं कहाँ है, कोई समस्या है ही नहीं, कोई समस्या। और दूसरी ओर ये जनश्रुति है कि जाके पाँव न फटी बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। तो इन दोनों में तालमेल कैसे बैठाएं, यही तो मुश्किल होता है और यही करना होता है। एक और तो आपको ही पता होना चाहिए कि सब समस्याएं हैं तो झूठी। सच तो एक ही होता है और सच कोई समस्या तो होता नहीं। तो समस्याएं सब झूठी हैं, कोई समस्या सच्ची नहीं है। लेकिन साथ ही साथ करुणा का तकाजा ये होता है कि आप जानो कि सारी समस्याएं तब झूठी हैं जब आप सत्य हो जाओ। आत्मा के लिए कोई समस्या नहीं होती, लेकिन आप तो अहंकार बने बैठे हो ना, तो आपके लिए समस्याएं सच्ची ही हैं। आप जहाँ से देख रहे हो आपको बहुत सारी समस्याएं प्रतीत ही होंगी। अब ऐसे में समस्या सुलझाने वाले का काम बड़ा विचित्र और दुष्कर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पर बैठा है वहाँ से उसे स्पष्ट दिख रहा है कि सब समस्याएं झूठी हैं, लेकिन फिर भी उसे करुणा के नाते उन समस्याओं को सुलझाना है जो समस्याएं हैं ही नहीं। एक तो होता है कि कोई समस्या है, कोई चुनौती है, उससे निपटो। और एक ये कि समस्या नहीं है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए तो तुम्हारे आंसू सच्चे ही हैं। हमको पता है कि इन आंसुओं में कोई बात नहीं है, ये आंसू एक झूठी जगह से आ रहे हैं, पर तुम्हारे लिए तो तुम्हारे आंसू सच्चे ही हैं। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा दुख का अनुभव सच्चा ही है। तो कुछ करते हैं तो फिर कुछ करा जाता है। तो ये दोनों बातें लेके चलनी होती हैं और इन दोनों ही बातों को याद रखना जरूरी है। अगर सिर्फ ये कह दिया कि सब समस्याएं झूठी हैं तो आप ज्ञानी तो हो जाओगे, पर आपका ज्ञान किसी के काम का नहीं होगा, क्योंकि बात आपने गलत नहीं बोली है। सब समस्याएं झूठी हैं, बिल्कुल ठीक। किसी भी समस्या के मूल में जाओगे तो वहां कुछ झूठ ही मिलेगा। और अगर आपने सिर्फ ये कह दिया कि मैं तेरी समस्याएं सुलझाने आ रहा हूं, तेरी समस्या सच्ची है और उसको सुलझाऊंगा, तो भी आपने गड़बड़ कर दी। क्योंकि अगर आपने समस्या को सत्य मान लिया तो कभी सुलझने की नहीं। अगर आपने समस्या को झूठ मान लिया तो आप उसे सुलझाओगे नहीं, और अगर समस्या को सत्य मान लिया तो कभी सुलझने की नहीं। तो सुलझाने वाले को बिल्कुल रस्सी पर चलना पड़ता है। उसे पता है कि समस्या में कोई दम नहीं, लेकिन फिर भी उसे पूरा दम लगाकर समस्या को सुलझाना पड़ता है। जैसे किसी छोटे बच्चे, वो आपके पास आ रहा है क्या कि
मेरी गुड़िया नाराज़ है, गुड़िया नाराज़ है, दुनिया की सबसे विकट समस्या है, वो गुड़िया लेकर के वो नाराज़ है। आपको पता है समस्या में कोई दम नहीं, लेकिन फिर भी आप कहोगे अच्छा ठीक है, गुड़िया तुमसे नहीं मान रही, तुमसे नाराज़ है, मैं मध्यस्थता करता हूँ, और गुड़िया को लाओ जरा मैं समझाता हूँ। फिर अगर तो गुड़िया मान गई, तो देखो मान गई, मान गई, हाँ मान गई। कैसे मान गई? देखो अभी दिखाते हैं। गुड़िया को आपने ऐसे कर दिया, गुड़िया के अंदर ऐसे उचक गए, बोले देखो मान गई। बच्चा हंसने लग गया, ठीक है गुड़िया मान गई। ये आप क्यों करोगे? ये आप इसलिए करोगे क्योंकि आपको याद आएगा कि एक दिन आप भी उसी बच्चे जैसे थे, और अगर आपने उस बच्चे को छोड़ दिया तो वो बच्चा वो कभी नहीं बन पाएगा जो आज आप हो। इसलिए कहा जाता है जाके पाँव न फटी पिवाई। दूसरे का दर्द स्वयं अनुभव करना ज़रूरी है। हो सकता है आज तुम लगभग उस दर्द से पार निकल गए हो, लेकिन तुम स्वयं उस दर्द में बहुत डूबे उतर आए हो। शायद आज भी उस दर्द का तुम अनुभव करते हो, तो तुम क्यों बोल रहे हो कि वो दर्द झूठा है? और वो जो दर्द था वो तुम्हारे काम आया, उसी दर्द का उपयोग करके आज तुम थोड़ा आगे निकल पाए, तो उसकी भी मदद कर दो ना। सिर्फ कह दोगे कि दर्द झूठा है तो कभी आगे नहीं निकल पाएगा। यही मैं आप लोगों से भी कहा करता हूँ, सीधे सीधे किसी को ये मत बोल दीजिए कि तुम्हारी तो बात ही बेकार है। यही बात मैं एविडेरिया से भी कह रहा था, एंगेज। ये पता होते हुए भी सामने वाले से बातचीत जारी रखो। संवाद टूटना नहीं चाहिए कि वो जो बात कह रहा है वो व्यर्थ बात है। और जब ये कहो कि वो बात व्यर्थ है, तो वेदांत सिखाता है हमेशा ये पूछना किसके लिए, फॉर होम, किसके लिए व्यर्थ है। आज तुम्हारे लिए व्यर्थ है क्योंकि तुम बहुत आगे निकल गए हो। कल तुम भी वैसे ही थे, कल उन्हीं बातों में तुम भी फंसे हुए थे, और तुम्हारी अगर कोई मदद नहीं करता तो तुम आगे कैसे निकले होते। और जिन्होंने तुम्हारी मदद करी थी तब उन्हें भी पता था कि ये बातें व्यर्थ हैं, उन्होंने फिर भी तुम्हारी मदद करी, तो आज तुम उनकी मदद कर दो। ये जानते हुए भी कि वो झूठ में फंसे हुए हैं, वो धोखा दे रहे हैं, यहाँ तक कि वो तुम पे वार कर सकते हैं, ये जानते हुए भी तुम उनकी मदद कर दो। अगर तुम उनकी मदद नहीं कर रहे तो वैसे ही बने रहेंगे जैसे वो अभी हैं। क्या तुम चाहते नहीं कि वो भी वहाँ पहुँचे जहाँ तुम पहुँच गए हो? वो वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँचना उनकी भी संभावना हो सकती है। तो ज्ञान और करुणा को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। बल्कि यदि ज्ञान सच्चा हो तो उससे करुणा स्वयं ही आविर्भूत होती है। ज्ञान जिससे करुणा नहीं आ रही किताबी है, बिल्कुल खोखला। यही मैं आपको बोल रहा था। हम सब कभी वैसे ही थे ना। कौन साल 2 साल 4 साल की उम्र में महाज्ञानी होता है? तो आज अगर कोई मूर्खता दिखा रहा है तो उसको इतना तिरस्कृत करने की क्या वजह? कोई ऐसा नहीं जो कभी पशु ना रहा हो, और कोई ऐसा नहीं जो कभी देवता हो नहीं सकता। सब बीच में है। शुरुआत तो सबकी जानवर से ही होती है। ऐसे छोटा बच्चा पैदा हुआ है पूरा जानवर, और संभावना सब में ये है कि एकदम शिखर पर पहुंचे। सब रास्ते में ही है। जब सब रास्ते में ही है तो अपने सहयात्री की थोड़ी मदद कर ही दो। वो अलग नहीं है हमसे, बस हमसे पीछे है। आप मान लिया कि बहुत आगे निकल आए, आपको परिस्थितियों ने सहारा दे दिया, आपके साथ कुछ सुखद संयोग हो गए, कुछ आपने चुनाव अच्छे किए, कुछ आपने पात्रता खूब दर्शाई, माना ये सारी बात। लेकिन आप जहां हैं पीछे वाला भी वहां पहुंच सकता है, भूलिए नहीं। और भूलिए नहीं कि आपने जो आज ऊंचाई हासिल करी है उसमें आपकी पात्रता का, आपके चुनावों, आपके श्रम का योगदान है। साथ ही साथ संयोग और अनुकंपा का, अनुग्रह का भी बहुत बड़ा योगदान है। अपने दम पर इतना आगे आप नहीं निकल पाते। अगर सिर्फ अपने दम की बात होती तो इतना आगे नहीं निकल सकते थे। किसी का सहारा मिला था आपको। जब किसी का सहारा आपको मिला था तो दूसरे को भी दिया जा सकता है। फिर वो एकदम ही ना ले, दुत्कार दे आपको तो दूसरी बात, लेकिन सहारा न देना तो कहीं से जायज नहीं। ज्ञान के साथ एक कठोरता आने का खतरा रहता है। वो कठोरता नहीं आनी चाहिए।
ज्ञान के साथ व्यक्ति को और नम हो जाना चाहिए। ज्ञान अगर वास्तविक है तो आपको प्रेमी बना देगा,